Welcome back, student, in आपकी पाठशाला. We were reading chapter 2 of history part 1. Now we will continue our part 1. Today we will read about Khilafat movement. What is Khilafat movement? Khilafat movement was to bring Hindu and Muslim community together to free India. Khilafat movement started back in January 1920. Ottoman Empire was defeated in First World War and they had to accept harsh peace treaty. The post of Khalifa, the spiritual head of Islamic world, was abolished. Actually हुआ क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन एम्पायर की डिफीट होती है और डिफीट के साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने खलीफा की पोस्ट पे बैन लगा दिया. खलीफा जो कि स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, उस पर बैन लगा दिया. इससे जो मुस्लिम कंट्रीज है और मुस्लिम कम्युनिटीज जहाँ भी रहती है उनकी भावनाएं आहत हुई. उसी के साथ उन्होंने विरोध किया. इस चीज़ का विरोध करने के साथ महात्मा गांधी ने इसमें आपदा में अवसर ढूंढा और महात्मा गांधी ने मुस्लिम कम्युनिटी को बोला हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, बदले में आप इंडिया को फ्रीडम दिलाने का जो मूवमेंट है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा. To defend Khalifa's temporal powers, Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919. मुंबई में खिलाफत कमेटी बनती है. कब बनती है? 1919. Gandhiji saw this movement as opportunity for bringing Muslims under umbrella of United Nations movement. In Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. ऊपर की बात हम समझ चुके हैं. कलकत्ता सेशन में खिलाफत मूवमेंट को एक्सेप्ट किया. किसने किया? कांग्रेस ने. कब किया? सितंबर 1920 में. इसके अलावा अदर लीडर को कन्विंस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है. किसके लिए? खिलाफत मूवमेंट के लिए. साथ साथ में कौन सी लड़ाई लड़नी है? स्वराज की लड़ाई लड़नी है. यंग लीडर हु कैम इन लाइट विद दिस मूवमेंट वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं. ये दो लीडर्स थे मुस्लिम लीडर जो प्रकाश में है, जो कि निकल के सामने. दिस मूवमेंट एंडेड with the end of this post and it also ended in India as well, but Hindu and Muslim communities continue fighting together. एक्चुअली हुआ क्या? खिलाफत मूवमेंट में जो खलीफा का जो पोस्ट होती है, कमाल मुस्तफा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उससे रिजाइन दे दिया. रिजाइन देने के बाद खलीफा का जो पोस्ट थी वो ऑटोमेटिक अबोलिश हो गया, खत्म हो गया. और इंडिया में भी ये मूवमेंट उसी के साथ खत्म हो गया. और बट हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी साथ साथ में लड़ती रही और आज़ादी दिलाने में पूरा दोनों ने योगदान दिया. We have just read about Khilafat movement. Now we will read about non-cooperation movement. Non-cooperation movement was mentioned in Hind Swaraj book of Mahatma Gandhi in 1909 that British rule survived because of our cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse and Swaraj would come within a year. एक्चुअली में कहना ये चाह रहे कि महात्मा गांधी की बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी गई थी. उसमें महात्मा गांधी ने मेंशन किया था कि जो ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में वो हम इंडियन सिटीजन्स के कॉपरेशन की वजह से ही एस्टेब्लिश हुआ है. और अगर इस ब्रिटिश रूल को खत्म करना है तो हम इंडियन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को कॉपरेट करने से रोकना होगा. और यदि हम उनको कॉपरेट नहीं करते हैं तो विद इन ए ईयर ये कॉलेप्स हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी. व्हाट इज नॉन कॉपरेशन? ये नॉन कॉपरेशन था क्या? नॉन कॉपरेशन सरेंडर ऑफ टाइटल. आपको जो भी गवर्नमेंट ने टाइटल दिए वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे. बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड स्कूल्स. अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब ले रखी है जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस या फिर कोर्ट में आप काम करते हैं, स्कूल में आप पढ़ाते हैं, तो वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा. उसके अलावा ऑल्सो बाइकआउट फॉरेन गुड्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके अलावा आपको जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशों से सामान आते हैं, उनको खरीदना बंद करना होगा. और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी उसको आपको बाइकआउट करना पड़ेगा. स्टार्टेड इन समर ऑफ 1920 बाई गांधी एंड शौकत अली स्टोर. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था गर्मियों के अंदर 1920. किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी और शौकत अली. शौकत अली जी जो खिलाफत मूवमेंट में फेमस हुए थे. इन दोनों ने इंडिया का टूर किया और प्रॉब्लम्स जानी और लोगों को अवेयर किया इस मूवमेंट के बारे में. Many INC leaders were not in support of this movement because they did not wanted to boycott council elections scheduled for November 1920. एक्चुअली हुआ क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इलेक्शंस होल्ड कर रखे थे जो शेड्यूल हो रखे थे नवंबर 1920 के लिए. तो कांग्रेस ने उनको बाइकआउट करने से मना किया और गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया. नेक्स्ट पॉइंट. फाइनली इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1920. फाइनली कांग्रेस और महात्मा गांधी में ये कुछ टाइम तक बहस चली. उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट कर लिया. The non-cooperation movement and Khilafat movement began in January 1925. All India responded to the call of Swaraj, but the term meant different for different people. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता था. जैसे कि बिजनेसमैन एंड फार्मर के लिए वो अलग अलग तरह से मायने रखा करता था. और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 1 होता है कंप्लीट. इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है वो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.